हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और सभी बच्चों के ऑलमोस्ट एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमने जिम्मेदारी आपकी ली थी वो भी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दी है। आपके एग्जाम हो चुके हैं। जो सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके डील कर रहा था IMED और कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, वो मैं आपको कंप्लीट कराए थे मैंने यहाँ पर। और जिन बच्चों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, एग्जाम दिया है, उनको पता होगा कि एग्जाम में पेपर किस तरीके से आया और पैटर्न कैसा रहा। जो हमने यहाँ पर पढ़ाया था बिल्कुल एज इट इज एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है और बहुत बढ़िया तरीके से आपका एग्जाम रहा है। जिन बच्चों ने भी हमारे यहाँ से पढ़ा है उनका आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रिव्यू भी रहा है बच्चों का। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये रहने वाला है आपका हाउ टू मेक अ रेज्यूम, रेज्यूम कैसे बनाते हैं। क्योंकि आप में से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी कभी जॉब की होगी और बहुत ऐसे होंगे जो जॉब करना चाह रहे होंगे या जॉब करने की सोच रहे होंगे। आप चाहे गवर्नमेंट में जाए या आप प्राइवेट में जाए, जब आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो आपको एक रेज्यूमे प्रिपेयर करना पड़ता है, एक रेज्यूम तैयार करना पड़ता है। वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, बेसिकली आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, मैं सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको यहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से आपका रेज्यूम प्रिपेयर होता है, किस तरीके से आप सेल्फ से भी रेज्यूम प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बाहर से आप क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली जो बाहर पहले से बना होता है उसी में जो साइबर कैफे वाले होते हैं उसको एडिट कर देते हैं और आपको रेज्यूम पकड़ा देते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं करना है। आप सभी टेक्निकल वाले हैं, बच्चे हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से हमें काम करना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेज्यूम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका होता है जॉब एस्पिरेंट के तौर पर, उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप सभी एम पॉली एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि एम पॉली एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही खास लेकर आने वाला है। ऑन कमिंग डेज आपका जो रहने वाला है, जो आपके नए सेमेस्टर स्टार्ट होंगे उस पर आपको एप्लीकेशन पर बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर रहने वाला है हमारा रेज्यूम के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट और लेआउट सही चुनें। जब भी आप एक रेज्यूम बनाएं तो रेज्यूम में आपको देखना है कि फॉर्मेट और लेआउट कैसा है। फॉर्मेट मींस आपका, फॉर्मेट का मतलब होता है आपकी जो एडिटिंग होती है उसके अंदर जो टेक्स्ट स्टाइल होगा, आपका जो कलर होगा, बॉर्डर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, नहीं करना है आपको रेज्यूम में, ये सारी चीजें आपके फॉर्मेट में आ जाती है। और लेआउट की अगर हम बात करें तो लेआउट आपका जो होता है वो आपका रेज्यूम किस टाइप का रहने वाला है बेसिकली। तो लेआउट को बहुत ध्यान में रखकर अपना रेज्यूम प्रिपेयर करना चाहिए। लेआउट मींस आपका होता है, आपका जो रेज्यूम होता है वो 3 लेआउट में प्रिपेयर आप कर सकते हैं। एक आपका हो सकता है आपका कैटेगोरिकल लेआउट रख सकते हैं, आप फंक्शनल रख सकते हैं, आप कंबाइन भी रख सकते हैं। कैटेगोरिकल, फंक्शनल और कंबाइन, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, इसको समझ लीजिए, बस थोड़ा सा है पॉइंट बिल्कुल। कैटेगोरिकल मींस आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको ऑर्डर में रखना और एक्सपीरियंस को मेंशन करना अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, एज अ फ्रेशर आप अपना रिज्यूम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप फंक्शनल भी कर सकते हैं। क्योंकि फंक्शनल में आपका जो आपकी स्किल्स होती हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, उनको ऐड किया जाता है, साथ ही आपकी क्वालिफिकेशन ऐड की जाती है उसमें। और कंबाइन की अगर मैं बात करूं तो दोनों, यानी आपका इसमें कैटेगोरिकल और फंक्शनल दोनों आ जाते हैं, यही कहलाता है हमारा कंबाइन। यानी आप अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं और उसमें अचीवमेंट्स को भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए समझते हैं, छोटे छोटे की पॉइंट्स है उसके थ्रू समझ लेते हैं। प्रोफेशनल और सिंपल लेआउट रखना है आपको। पहली चीज, अवॉइड ओवरली डेकोरेटेड डिजाइन, यूज अ क्लीन रीडेबल फॉन्ट लाइक एरियल और कैलिब्री। यानी इट मींस आपको अवॉइड करना है, डेकोरेटेड डिजाइन को नहीं रखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब रेज्यूम बनाते हैं तो उसमें डेकोरेशन कर देते हैं, तरह तरह के बॉर्डर लगा देना या इसके अलावा स्टार्स लगा देना और भी बहुत सारी चीज होती है, उसको अवॉइड कर देना है। क्लीन फॉन्ट का इस्तेमाल करना है जो आसानी से समझ में आ जाए। जो मोस्ट दो आपकी पॉपुलर जो हमारी फॉन्ट स्टाइल होता है, आपका जो फॉन्ट टैब होता है ना, जिसमें से आप क्या करते हैं, किस तरीके से आपका लिखावट जो होती है, लिखावट किस तरीके से आपकी दिखाई देगी, वो आप एरियल या कैलिब्री को यूज कर सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड होता है जो आप रेज्यूम बनाते हैं उसमें। इसके अलावा कोई और अगर आपको फॉन्ट अच्छी लग रही है लेकिन वो क्लियर दिखनी चाहिए, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 पेज रेज्यूम। काफी बच्चे सोचते हैं कि सर 1 पेज बनाए, 2 पेज का बनाए या 3 पेज का बनाए, रेज्यूम कितने पेपर का होना चाहिए। तो मैं कहूंगा आपको फ्रेशर्स के लिए 1 पेज का रेज्यूम बहुत होता है। अगर आप फ्रेशर हैं और आप कहीं पर जॉब करने जा रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंगल पेज का रेज्यूम एनफ है, मोर देन एनफ है। आप 1 ही पेज का रखें तो ठीक रहेगा।
उससे ज्यादा अगर, क्योंकि भाई अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजें अगर आप उसमें मेंशन करेंगे तो वो दिखेंगी भी नहीं, ठीक है। तो सिंगल पेपर का रखना है, आपके पास है भी नहीं तो दिखाएंगे कहां से, ठीक है। ज्यादा आपने उसमें ओवरली क्या कर दिया, उसमें चीजें भर दी इधर से उधर से उठा के, तो उससे आपका रेज्यूम बड़ा हो जाएगा और आपकी उतनी अचीवमेंट्स है ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए यहां पर सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स किस तरीके से ऐड की जाती हैं, ज्यादा डिटेल्स नहीं भरनी होती है रेज्यूम में। सिंपली आपको नेम लिखना है, लार्ज एंड क्लीन होना चाहिए आपका नेम जो लिखा हुआ होना चाहिए रेज्यूम के ऊपर। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहां पर ऐड करना है, कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका एक्टिव हो। साथ ही आपकी ईमेल आईडी, आपको एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना लेनी चाहिए। ऐसे ही कोई भी आड़ी टेढ़ी वेबसाइट जो आपकी ईमेल आईडी है वैसी ना हो, जैसे कि आप अपनी जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी होती है आप अपने नाम से ईमेल आईडी बनाएं, वो ज्यादा प्रोफेशनल होती है, ठीक है। इसी तरीके से एड्रेस आपका ऑप्शनल है, क्योंकि मान लीजिए किसी का एड्रेस बहुत बड़ा है और उसमें आपने भर दिया तो काफी स्पेस वो ले लेगा। उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सिटी मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपकी मैंडेटरी होती है। इसके अलावा अवॉइड निकनेम, अननेसेसरी डिटेल्स लाइक मैरिटल स्टेटस, यानी मैरिटल स्टेटस यानी आपकी शादी हुई है या नहीं, ये मैरिटल स्टेटस में आ जाता है। अगर कंपनी मांग रही है किसी में है तो आप लिख सकते हैं, उसमें मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। और निकनेम वगैरह भी नहीं लिखना है। तो इतनी चीजें आपको पर्सनल डिटेल्स में लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है, इसको बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स ऐसे उठाकर नहीं रखना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने कहीं से भी रेज्यूम लिया और वहां से उससे बनवा लिया, उसने ऑब्जेक्टिव अपने हिसाब से उसमें लिख रखा था, उसने वही आपके रेज्यूम में डाल दिया। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्टिव लिखें जो आपकी जॉब से रेलेवेंट हो, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप टेक्निकल हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं और आपको किसी एक कंपनी में, टेक कंपनी में जॉब करनी है या आपको किसी कार कंपनी में जॉब करनी है, कॉर्पोरेट कंपनी में, ठीक है। तो वहां पर आप कुछ इस तरीके से अपना लिख सकते हैं, टू सिक्योर अ चैलेंजिंग पोजीशन इन अ रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वेयर आई कैन अप्लाई माय टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स फॉर द ग्रो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर मैं अपनी स्किल्स को, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, खुद को ग्रो करने में, एनहेंस माय नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में यूज कर सकता हूं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप जो मेंशन कर रहे हैं हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे वही पूछ ले कि आप किस तरीके से, मान लीजिए आपने लिखा कि मैं अपनी इंटरपर्सनल स्किल और ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करूंगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आकर। उन्होंने यही क्वेश्चन आपसे पुट अप कर दिया कि बताइए आप किस तरीके से अपनी स्किल्स का यूज करेंगे और किस तरीके से आप ग्रो करेंगे अपनी नॉलेज को। तो यहां फिर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वही लिखें जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी जॉब से रिलेवेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में। बहुत ध्यान से लिखना है इसको, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका हो जाता है। इसको आप रिवर्स कैटेगोरिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप अपना कोर्स, जो भी आपने कोर्स किया है, इंस्टीट्यूट का नेम लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज, किस साल में आपने पास किया है और आपकी क्या परसेंटेज रही। बहुत अच्छी परसेंट है तो जरूर मेंशन कीजिए, एवरेज है या एवरेज से कम है तो मेंशन ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर अच्छी परसेंटेज है तो जरूर मेंशन कीजिएगा। डिप्लोमा इन ईयर, किस साल में आपने किया है, किस ब्रांच से किया है। कॉलेज नेम चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज किस साल में आपने किया है वो मेंशन करना जरूरी है। 10-12 क्वालिफिकेशन, स्कूल नेम यहां नहीं लिखना होता है, आप बोर्ड का नेम लिख सकते हैं, आपका ईयर और परसेंटेज, अगर आपकी बढ़िया परसेंट आई है तो मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, यानी आपको लोअर क्वालिफिकेशन 10th से लेकर ऊपर आपकी जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन जरूर कीजिए, ठीक है। और आपकी जॉब से रिलेवेंट होनी चाहिए। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि 10th किया, 12th किया, उसके बाद क्या था, किसी ने बीए कर लिया, ठीक है, बीए भी किया, उसके बाद फिर बाद में उसने पॉलिटेक्निक की या बीटेक किया, जो भी किया, उसने अपनी सारी क्वालिफिकेशन उसमें लिख दी, 10, 12, देन उसके बाद बीए, फिर उसके बाद ये। अब जॉब में क्या था, जॉब में टेक्निकल बंदा चाहिए था, जॉब के लिए टेक्निकल चाहिए था, तो वहां पर बीए की क्या रिक्वायरमेंट, तो उसको स्किप कर देना है। अगर मान लीजिए जरूरत पड़ती है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ अपनी टेक्निकल नॉलेज वहां पर लिखेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन को वहां पर मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स के बारे में। आपके पास क्या टेक्निकल स्किल्स हैं। फ्रेशर हैं तो भी, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो भी, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आपको जरूर मेंशन करनी है, ठीक है।
ब्रांच स्पेसिफिक होती हैं, जो भी आपकी ब्रांचेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्किल्स को लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैकेनिकल्स वालों को ऑटोकैड, सीएनसी प्रोग्रामिंग, ये डिप्लोमा आपके पास है, आपके पास इसकी नॉलेज है, आप उसको मेंशन कीजिए और आपको करने भी चाहिए, ठीक है। जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो हमारे कोर्सेज हैं जरूर करना चाहिए, कंप्यूटर के से रिलेटेड आपके कोर्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे सीएससी वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, हमारे सीएस वाले, वो आपको सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, इनकी नॉलेज है, आपको ये जरूर करनी चाहिए कोर्सेज, आप उसको भी मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है। नेटवर्किंग बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर किसी ने किया हुआ है तो वहां पर सर्किट डिजाइन और मैटलैब आपके जो कोर्सेज होते हैं उनको आप मेंशन जरूर करेंगे, और आपको ये कोर्स करने भी चाहिए, क्योंकि भाई हम जिस जॉब में हैं, हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें आगे जाकर जो हमें काम करना है उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर चलाने हैं उसका कोर्स आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। ऑटोकैड जो हमारा ये आपका कोर्स होता है, ये आपका अवेलेबल है हमारे एमपॉली पर भी, इसकी काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट के बारे में। तो इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट, भाई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट कौन करेंगे? फ्रेशर्स को इसकी जानकारी थोड़ी कम होती है, जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको अक्सर मिल जाती है, लेकिन फ्रेशर्स भी इसमें कर लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या कर लेते हैं, इंटर्नशिप कर लेते हैं प्राइवेटली, ठीक है। तो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म में आपने कहीं भी ट्रेनिंग की है या कोई इंडस्ट्रियल विजिट किया है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि इंटर्नशिप आप किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आप कंप्लीटेड 1 मंथ इंटर्नशिप एट, 1 मंथ की है आपने, 2 मंथ की है, 6 मंथ की है, उतना लिखना है। किस कंपनी में की है, कौन सा आपको टॉपिक या प्रोजेक्ट आपको दिया गया था, टास्क आपको दी गई थी। इसी तरीके से प्रोजेक्ट में आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपने किया है, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, एंड टेक्नोलॉजी या कौन से टूल्स का आपने वहां पर इस्तेमाल किया प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हैं, अचीवमेंट और सर्टिफिकेशन। अचीवमेंट और सर्टिफिकेशन फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एकेडमिक लेवल पर ये आपका जो मिलता है ब्रांच रिलेटेड सर्टिफिकेट, जैसे आपका ऑटोकैड, पाइथन वगैरह आपने किया हुआ है, ये आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। कंपटीशन या अवार्ड को मेंशन करें टेक्निकल या एकेडमिक लेवल पर, यानी इट मींस आपने कोई अचीवमेंट आपको मिली, ठीक है, टेक्निकल रही हो या आपकी एकेडमिक रही हो, किसी भी तरह का आपने पार्टिसिपेट किया है, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो उसको जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प प्रोवाइड कराएगा। मान लीजिए आप टीम लीडर रहे थे, या आपने कोई गेम था जैसे कि डिस्क थ्रो हो गया, या कबड्डी हो गया, या रेसिंग हो गया, आपने उसमें कुछ अचीव किया था, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉबीज या इंटरेस्ट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ध्यान से और केयरफुली इसको लिखना चाहिए, ठीक है। सिर्फ वो लिखे जो आपके करियर से और जो आपकी करियर से इनडायरेक्टली क्या हो, लिंक हो। यानी कहने का मतलब ये है आपको कि जो हॉबीज हैं, जो आप पसंद करते हैं, बेसिकली जो आप पसंद करते हैं, इनडायरेक्टली आपके जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप, मुझे गेम खेलना पसंद है, मुझे मूवीज देखना पसंद है, नेटफ्लिक्स वगैरह चलाना पसंद है, इस चीज को नहीं लिख सकते आप हॉबीज में, या मुझे बाहर घूमना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हॉबीज में वही लिखें जो आपके जॉब से रिलेटेड हो। जैसे कि रीडिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, अगर आप किसी टेक्निकल कंपनी में काम करना चाहते हैं तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, रीडिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, कि भाई मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ना बहुत पसंद है। इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग इन रोबोटिक कंपटीशन, रोबोटिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है। इसके अलावा आपको जो सेमिनार्स होते हैं, जो हमारे सीएससी सेमिनार्स होते हैं, उनमें जाना पसंद है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी हॉबीज को मेंशन करेंगे जो आपकी जॉब से रिलेटेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ओवरव्यू सिंपल लेआउट की हम बात कर लेते हैं कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको बात करूं तो आपको क्या क्या मेंशन करना चाहिए। सबसे पहले आपका नाम आ जाता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल अवेलेबल है तो डालिए, वरना इसकी कोई जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है, उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव्स यहां पर आपको लिखना है, एजुकेशन भरनी है, टेक्निकल स्किल वही बच्चे भरेंगे जिनके पास आपके सर्टिफिकेट्स होंगे या जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, वो भर पाएंगे, फ्रेशर्स इसमें नहीं लिख पाएंगे। इसके अलावा इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट की बात करें तो इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट अगर किसी ने की है तो भर पाएगा, अदरवाइज वो भी नहीं लिख पाएगा, फ्रेशर इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेशन ये सबके पास होती है, कभी ना कभी किसी ना किसी ने एकेडमिक लेवल पर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया होगा, कोई ना कोई सर्टिफिकेट उसके पास होगा, तो वो मेंशन करना जरूरी है फ्रेशर्स के लिए। हॉबीज में मैंने आपको बता दिया, आपकी जॉब से रिलेटेड आपको हॉबीज को फिल करना है। इस तरीके से आप एक प्रॉपर रेज्यूम प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो यहां पर आपको लेआउट दिख रहा है, ये आपका कंबाइन लेआउट है,
यानी आपका फ्रेशर प्लस यानी कैटेगोरिकल प्लस फंक्शनल दोनों ही आपका रेज्यूम का टाइप यहां पर आ जाते हैं। इसमें से आपका जो मैंडेटरी है फ्रेशर्स के लिए, सबसे पहले आपका बेसिक डिटेल, इसके अलावा आपका करियर ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशन लिखेंगे और अचीवमेंट्स को लिखेंगे और आप हॉबीज को लिखेंगे। इतना आपका काफी है, मोर देन एनफ है, 1 पेज पर आपका रेज्यूम आ जाएगा। इस तरीके से अपना रेज्यूम प्रिपेयर किया जाता है और जॉब में आपको बहुत ही हेल्प मिलती है अगर इस तरह से आप अपना रेज्यूम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का जो वीडियो था बेसिकली हमारा था रेज्यूम के ऊपर। तो रेज्यूम किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और सभी बच्चों की क्लासेस जल्द शुरू कर दी जाएंगी। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को और भी बच्चों को सजेस्ट कीजिए, क्योंकि बच्चों आपके जो कोर्सेज रहने वाले हैं, आपकी जो क्लासेस रहने वाली है नेक्स्ट सेमेस्टर्स की भी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे आगे भी। तो मिलता हूं मैं आपसे इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।